राज सर, रोनित राज दिस साइड। मेरा इस फिल्म से लेके एक क्वेश्चन है आपसे। आपने इस फिल्म के स्क्रिप्ट में क्या ऐसी मेन साइड देखी जिसके लिए आपने सैलिस सर की इस फिल्म को एग्री किया गया? क्या इसके लिए कोई मैसेज का कारण रहा है आपके लिए? ये बहुत ही अच्छा थ्रिलर है और मुझे एज अ सिनेमा लवर भी थ्रिलर देखना बहुत अच्छा लगता है। सस्पेंस ड्रामा देखना मुझे स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैंने ये देखी थी तो मैं बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छी इंडियन थ्रिलर फिल्म देखी थी। तो तभी हमारी जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें और बदलना भी चाहते हैं, इसको और बड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। ये रीज़न था, कहानी जो है वो एक इकलौता रीज़न था मेरे लिए फिल्म। होना चाहिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले राज सर आया और तानिया, और हमने पिच की फिल्म और इन्होंने हाँ कर दिया तो हमारे लिए ड्रीम कम थी। So thank you so much. So HIT hit है और media is now open for question. Mic is all yours. ऐसे अपने घर आ गए, एक कनेक्ट हो गया इस शहर के साथ, और फिल्म में काम करके तो जाहिर बात है बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी कहानी है, इतना टाइट स्क्रीन प्ले है, थ्रिलर है, तो हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, तो बहुत एक्साइटिंग था हमारे लिए भी। यही जानना चाहिए इससे पहले कि आपका तो एक्टिंग ही सबसे बड़ी चीज जिसके बलबूते में आपने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई गुड़गांव से निकल के। अब एक्टिंग से आप चले, लेकिन अब इस बार एक्शन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और कितना टफ रहा एक्शन करके, और क्या कैसी ट्रेनिंग ली, या आप कैसा लेते हैं एक्शन को? गुड़गांव में कभी एक्शन करते थे स्कूल टाइम पे? बहुत एक्शन करते थे, स्कूल टाइम तक बहुत एक्शन किया है, बहुत राउडी थे, और जैसे एक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म का एक्शन बहुत रियल है, वो ऐसे वाला नहीं है कि हम के बहुत फिल्मी है, कुछ बिलीवेबल नहीं है। जैसे दो लोग लड़ते हैं आपस में, जो स्ट्रीट फाइट होती है, या किसी की पीछे रखा है हमने इसका। और मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स में रहा हूँ, ताइक्वांडो में, तो एक्शन बहुत नेचुरली आया मुझे, ऐसा नहीं था कि उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी। तो लेकिन मज़ा बहुत आया, पहली बार मुझे जैसे एक्शन करने का मौका मिला है। हमेशा था मन में कि ऐसी कोई कहानी हो जिसमें एक्शन उसका एक हिस्सा हो, तो इस फिल्म में मुझे वो मौका दिया। काफी सारी मूवीज परसों पाइपलाइन में है जो आ रही हैं, और आपकी मूवी उसी दिन आ रही है, तो कैसा लेते हैं? बड़ा चैलेंज भी हो जाएगा, जोन बढ़ जाएंगे, काफी यूथ बढ़ जाएगा। वो तो हर बार होता है सर, 52 फ्राइडेज हैं और हम कुछ 100 से ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, तो ऐसा है तो बहुत ही मुझे लगता नहीं कि बहुत ही कम होता होगा कि सिर्फ एक ही फिल्म एक फ्राइडे को आए, तो हर बार होगा, वो नेचुरल है। सारे खड़े हो सर, अगर आपको ऐसा लगता है नेगेटिव इमेज बनेगी, तो जब अगर बन गई तो हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव इमेज बनेगी। थैंक यू। अविनाश, सुनने में आया है कि ये तेलुगु डब मूवी है, तो हिंदी और में क्या अंतर रहेगा? कुछ अलग है या तेलुगु डब किया पूरा? डब नहीं सर, हिंदी मतलब ओरिजिनल डब नहीं है, हिंदी फिल्म बनाई गई हिंदी लैंग्वेज में। और सर ओरिजिनल तेलुगु में जो ओरिजिनल हुआ था वो भी मैंने ही बनाया था, मैंने ही लिखा था। तो जब तेलुगु बना रहा था तभी मुझे ये वाइडर ऑडियंस के लिए लेके जाना था, हिंदी ऑडियंस को अपने सेंसिबिलिटीज के हिसाब से, अपने एक्टर्स के साथ अच्छे से इसको रिक्रिएट करना था मुझे। तो तब वही टाइम पे मेरे माइंड में था, तो ऐसे फ्रेम टू फ्रेम तो मैंने वापस बनाया नहीं इसको, क्योंकि उसके लिए मेरा ज़रूरत नहीं है, कोई भी बना सकता है, ओरिजिनल डायरेक्टर आके करने का ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो मैं कहानी का सोल पकड़ के सब यहाँ का सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से उसको मैंने ट्वीक करके एक नई तरीके से मैंने कहानी को प्रेजेंट किया है, और ऊपर से राज भाई और सानिया का परफॉर्मेंसेस की वजह से फिल्म बहुत अलग लगता है। तो काफ़ी कहानी में भी बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं, तो ओरिजिनल जिसने देखा उसके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा ये फिल्म। सर भाई, उसी के आगे मैं जोड़ना चाहूँगा, आपने बोला, इन्होंने बोला कि तो कितना चैलेंजेस रहा, क्योंकि तेलुगु एक अलग जोन है, उसकी अलग ऑडियंस है, उसका अलग टेस्ट है, यहाँ नॉर्थ में एक अलग टेस्ट है, तो आपको प्लस कितना चैलेंज रहा, कितनी आपने रिसर्च की उस पर, या जयपुर आप आए बार बार, या राजस्थान आए, या दिल्ली या मुंबई, जो भी है थोड़ा सा? सही है सर। ऐसे जस्ट टू ऐड टू योर कमेंट, हमारा कंट्री ऐसा कंट्री है कि हर 300 किलोमीटर में कल्चर ही बदल जाता है। हम जो जोक्स एंजॉय करते हैं, जो कहानियाँ पसंद करते हैं, ये सब हर 300 किलोमीटर में चेंज होता रहता है। हाँ,
तो इसकी वजह से मुझे हाँ राजस्थान मल्टीपल ट्रिप्स मैंने किया है, डायलॉग्स समझने के लिए एक रेकी हुआ था, लोकेशन समझने के लिए एक रेकी हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मैं इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी सारे विजिट्स हुए, कमिश्नरेट में भी। आई मीन आई हैव टू थैंक जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस फॉर सपोर्टिंग अस सो मच, क्योंकि हमें बहुत टाइम दिए हैं रिसर्च के लिए भी, हमारे साथ बहुत बात किए हैं हम, ताकि इसको हम जितना रियलिस्टिकली दिखा सकते हैं ना वो अचीव करने के लिए हम पुलिस का भी बहुत मदद लिए हैं। तो हाँ वही था, रिसर्च के लिए और समझने के लिए काफ़ी बार यहाँ पे आया मैं। तो वाई जयपुर और राजस्थान? बहुत सारी शूटिंग यहाँ पर हुई है, बहुत सारी लोकेशन हमने अभी आप देखी तो आपने यहाँ पर शूट किया है, तो जयपुर ही क्यों? सर मुझे एज अ स्टेट मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, क्योंकि क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे अभी भी याद है जब मैं 22 इयर्स का था, तब 2004 में आई थिंक 2006 में यहाँ पे आया मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। सडनली एक इतना अच्छा कल्चर दिखा और इतने अच्छे लोग थे, कुछ करना था यहाँ पे, ऐसा लग रहा था। तो जब मैं फिल्म मेकर बना और मेरा फर्स्ट फिल्म का डेब्यू हो रहा था मेरे लिए, मुझे लगा कि राजस्थान का कल्चर इस मूवी के अंदर, राजस्थान को मैंने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में देखी है, बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेट में ही बहुत सारे मूवीज दिखाते हैं, जो स्टैंडर्ड लोकेशन है उसको ही एक्सप्लोर करते हैं बार बार। मुझे रस्टिक साइड ऑफ जयपुर दिखाना था, असली साइड ऑफ जयपुर जो आप सब लोग देखते हैं रोज, वो दिखाना था मुझे। तो लोकेशंस के साथ भी हम बहुत काम किए इसके ऊपर। नमस्कार। जयपुर के लोगों ने और राजस्थान की जो ऑडियंस है उन्होंने आरआर फिल्म देखी और कश्मीर फाइल भी देखी। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद में आपकी फिल्म का जो मैसेज जाएगा उसके बारे में आप ये सर एक फिक्शनल कहानी है, एंटरटेनमेंट के लिए, थ्रिलर में ऐसा कुछ मैसेजिंग नहीं होता है, लेकिन बीच में हमने बिल्कुल सीन ऐसे रखे हैं कि जो थोड़ा सा अगर उसमें सोशल मैसेजिंग भी हो जाए तो वो भी है, तो वो भी इन्होंने राइटिंग के दौरान ऐसे रखे हैं। तो थ्रिलर का तो होता है कि आप ऑडियंस के साथ देखिए थिएटर में, और वो जो थ्रिलिंग एक राइड होती है कि क्या होगा आप सबको जानने की उत्सुकता रहती है, वो जॉनर की फिल्म है। और सर पुलिस को मैंने द अदर थिंग दैट वी डिड वाज, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता है कि असली हीरोज हैं आर्म फोर्सेस एंड पुलिस डिपार्टमेंट। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाना था। तो इस फिल्म में आपको सच में वो लोग कितना मेहनत करते हैं हमको सेफ रखने के लिए, ये दिखाई देगा आपको बहुत क्लियरली। तो दिस इज वन थिंग दैट वी डिड। तो राजकुमार भाई आपने भी कोई पुलिस से इंटरेक्ट किया, कुछ ट्रेनिंग की? इन्होंने लिखा इतना अच्छा था कि ओके इनकी इतनी रिसर्च थी, तो उसी पे उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, इनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुई थी। उसके अलावा हाँ मेरे कुछ हैं मित्रगण हैं, जानकार हैं जो पुलिस में हैं, तो वो सब जो ऑब्जर्वेशन रही हैं, जो उनके साथ मुलाकात रही है, उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो मेरे साथ थे यही काम के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा इस कैरेक्टर में एक और जो बात है जो इसको इंसान बनाती है कि भले ही आप पुलिस में हो या आप जो भी नौकरी पेशा में हो, लेकिन आपका एक पर्सनल कुछ ट्रॉमा भी हो सकता है जिससे आप जूझ रहे हैं। बाहरी दुनिया के लिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, माचो हैं, ही इज अ पुलिस ऑफिसर, बट देयर कैन बी सम पर्सनल इश्यूज जो इस किरदार में हैं। वो मुझे बहुत एक्चुअली उसने अट्रैक्ट किया था कि सिर्फ जैसे हम पुलिस वालों को ज़्यादातर देखते हैं हमारी फिल्मों में, वैसे नहीं है। तो उसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ा था कि PTSD से गुजर रहा है वो, उसको एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं, पास का कुछ बैगेज है, तो उसके लिहाज से मुझे, क्योंकि उसको अच्छे से ऑथेंटिक और बिलीवेबिलिटी के साथ दिखाना था, उसमें कुछ रिसर्च है। तो मूवी में ठीक हो जाता है हीरो वापस या ऐसा ही रहता है? सर वो तो अभी हिट द फर्स्ट सही है, अभी तो सेकंड केस, थर्ड केस ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत सारे केस बनेंगे। इसमें क्या होता है वो तो अभी थ्रिलर का भी मजा है ना, सस्पेंस ड्रामा का, बताना नहीं चाहिए कुछ। कविता जी। Hi, good afternoon. Hi, good My name is Kavita. I'm from First Interviews. My question is to the director and the producer. आपने ऐसा कौन सा काम राजकुमार का, इंसानिया का देखा? Rajkumar has done a couple of thrilling films that inspired you that these are the characters which will fit your film. And also the question will be to Sania and Rajkumar. फिर आपने ये फिल्म जो तेलुगु है उसे देखा, आपने कितनी बार देखा? What role and what scenes you thought would be more challenging than expected? Should I go first? So इस कैरेक्टर, ऐसे तो मैं सारे फिल्म्स देख चुका हूँ राजभाई का, लेकिन इस फिल्म के लिए जो ज़रूरत था, एक ऐसे as he was saying, he's going through PTSD in the film, he has an emotional baggage and also a lot of things had to be communicated just with eyes, intensity की ज़रूरत था। तो मेरा Trapped movie was a reference for me कि एक आदमी अगर एक हाउस के अंदर बंद होके बिना डायलॉग
के साथ इतना कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसको अगर मेरा कहानी दिया जाएगा तो ही विल टेक इट टू अनदर लेवल. दैट्स व्हाट आई थॉट. एंड ऑफ कोर्स फॉर सानिया आई हैव एंजॉयड ऑल हर वर्क. पगलेट बहुत अच्छा लगा मुझे आउट ऑफ ऑल. तो दैट्स माय रेफरेंस. मेरे लिए राजकुमार वैसे ही इंटेंसिटी इज द मेन की, क्योंकि वो जो रोल है जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और विजुलाइज किया कि कौन हो सकता है इसमें, तो एक इंटेंस एक्टर की, एक बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार की ज़रूरत थी कि वो होगा तभी ये इस रोल को बहुत अच्छे से कोई कर पाएगा, और उसके लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन हमें नज़र ही नहीं आता. आप भी जब फिल्म देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था. और सानिया जब हमने डिसाइड किया तो जो रोल सानिया का है उसके लिए भी आपको लगेगा कि इससे बेस्ट कोई कास्टिंग नहीं हो सकती. सानिया आप बताएं, आप काफी चुप चुप बैठी हुई हैं. मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा मैंने था आपसे इसलिए. पूछा. हाँ, मैं आने वाली थी. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. हमने फिल्म देखी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, क्योंकि थ्रिलर्स बहुत कम बनती हैं बॉलीवुड में, और अच्छी थ्रिलर्स उससे भी कम बनते हैं. एंड आई पर्सनली लाइक रीडिंग एंड वॉचिंग थ्रिलर्स. मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में. आई थिंक इट्स जस्ट सो पेसी और जल्दी जल्दी हो रहा होता है सब कुछ. मुझे बहुत ही, और ये फिल्म हमने शायद सेकेंड लॉकडाउन और फर्स्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड आई रिमेंबर एज सून एज आई वॉच्ड इट आई सेड यस. और जब मुझे पता चला कि राज करेंगे तो मैं एज एन एक्टर उनके साथ काम करना चाहती थी. इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद हिम, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं. और मैं मैनिफेस्ट भी करी थी कि एक मूवी मिल जाए मुझे इनके साथ, तो मैं वो मौका छोड़ूंगी नहीं. एंड दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू वर्क विद हिम. वी हैव वर्कड इन लूडो बट वी डिडंट हैव एनी सीन्स टुगेदर. तो ये दूसरा मुझे मौका मिला तो आई विल टेक, तो करना ही करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ध्वज प्लीज. डायरेक्टर साहब एक सवाल. आपने साउथ की बनाई, फिल्म बनाई, सर इंडियन मीन्स हिंदी लैंग्वेज में बनाई. साउथ वाली भी इंडियन ही थी, मतलब ये आपने हिंदी लैंग्वेज में बनाई, ये कह रहे हैं आप. हाँ सर. जो बनाई है उसके मुकाबले में जो वो हीरो ने रोल किया है, क्या राजकुमार और सानिया उस रोल को अदा कर पाएंगे? सर अदा कर पाए मतलब कि ऑफ कोर्स सर, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस मूवी के साथ कि हम वो मूवी बनने के बाद बहुत गैप के बाद बनाए हैं. तो सो हम सब लोग उस मूवी से डिटैच होके कुछ अलग ही बनाना चाहते थे, कहानी का सोल पकड़ के. तो मैं राजकुमार राव और सानिया को जो ब्रीफ दिया है जब मैं बात करने के टाइम पे, तो उससे इन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर का वो बहुत अलग था. और राज भाई ने बहुत एम्पलीफाई किया है, सानिया ने भी बहुत एम्पलीफाई किया है, एलिवेट किया है. नीडलेस टू से हमारे कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं, टू ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव. सो या डेफिनेटली सर बहुत अच्छे से किए हैं. और आप मैं बोलूँगा तो इट विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट माय वर्क एंड देयर वर्क. आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ. अक्सर ये रहता है कि जो साउथ की फिल्म बनती है उसका दर इधर बनती है, तो उसमें इतना दम नहीं आ पाता है जितना कि साउथ की फिल्म में. परफेक्ट बोला आपने. हाँ, ये इसीलिए तो मैं वापस बनाना चाहता था फ्रेश, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि काम करेगा ही नहीं. अगर आप डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ द फिल्म, आप कौन सा स्केल में बना रहे हो, क्या इमोशन कन्वे करना चाहते हो, इसके हिसाब से सम फिल्म्स विल वर्क. डब भी काम करते हैं, लेकिन हमारा फिल्म ऐसा फिल्म है जो जिसमें जो प्लॉट पॉइंट्स हैं और आपको जो हाई मिलता है ना, वो पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सिचुएशंस बेस्ड है. इसको अगर रिक्रिएट नहीं करेंगे, खाली किसी और के आवाज में सुनेंगे आप या सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, तो मेरा विजन में शायद 20-30% ही आप एक्सपीरियंस करेंगे. वो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे तेलुगु लोगों ने थिएटर में बैठ के अपने लैंग्वेज में इसको एंजॉय किया है, वैसा ही हिंदी लैंग्वेज में भी एंजॉय करने का इंटेंशन था मेरा. तो इसीलिए इंटरवेंशन टीम से. हाँ सर. सो इसको HIT इसीलिए रखा क्योंकि होमिसाइड इंटरवेंशन मतलब क्राइम होने से पहले उसको रोकना ना. सो होमिसाइड मर्डर है,
तो नॉर्मली हम लोग पुलिस का, हमने मूवीज में ज़्यादातर यही देखा है, पुलिस क्राइम होने के बाद आते हैं और यू नो ट्राई टू सॉल्व किसने किया है। लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है, मैं ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता था कि क्राइम होने से पहले ही ये लोग रोकते हैं उसको, वैसा डिपार्टमेंट है हमारे। सच में भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन हम कभी हाईलाइट नहीं करते हैं उसको। तो वो हाईलाइट करने के लिए मैंने नाम HIT करके रखा। और इंटरेस्टिंग टाइटल है ना, अगर यू नो कोई पूछते हैं कौन सा मूवी देखा तुमने, हिट मूवी देखा, अच्छा लगता है। दिस नहीं है सर, फिक्शनल डिपार्टमेंट है, मैंने बनाया है ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट, वहां पर भी नहीं है सर, मतलब अब्रॉड में भी नहीं है। दैट इज आई थिंक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो आप बोल रहे हैं, ये इंटरवेंशन टीम है, दोनों अलग है। तो उनका मोटो अलग होता है, इनका मोटो अलग होता है। तो दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा उसमें, ये फर्स्ट केस या सो फर्स्ट केस इसीलिए क्योंकि ये जो यूनिवर्स मैं बना रहा हूँ, इसमें ये फर्स्ट केस आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट्स नॉट द फर्स्ट केस ऑफ द ऑफिसर और नॉट द फर्स्ट केस ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन इस यूनिवर्स में और भी केसेस आप देखेंगे, सेकंड केस भी आएगा, थर्ड केस भी आएगा। तो इसीलिए मैं इसको द फर्स्ट केस रखा। सो नेक्स्ट में से सेकंड केस, थर्ड केस बनेंगे इसमें। ये था कि जितना भी वक्त लगेगा, लेकिन रहना ही किसी मुंबई शहर में और काम बिल्कुल नहीं करना। सैलिम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने ये जो मूवी है तेलुगु में बनाई और अभी उसको आपने हिंदी में प्रेजेंट किया, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि आप इसको डब भी कर सकते थे हिंदी में, बट इस नए एक्टर्स के साथ या बॉलीवुड एक्टर्स के साथ बनाने की क्या वजह? देखो, ऐसे डबिंग करके इसको देखने में शायद आपको 30-40% ऑफ माई विजन पहुँचे। कौन सा जॉनर आपके लिए फेवरेट है जिसमें आप अपने आप को इजी वे में डाल लेते हो? ऐसा कोई है नहीं जॉनर जो मैंने रिपीट करा एज एन एक्टर, क्योंकि हर जॉनर करना चाहती हूँ और किसी में कंफर्टेबल नहीं होना चाहती। मुझे लगता है कि जहाँ बैठ गए फिर आप कुछ ग्रो नहीं करोगे अपने करियर में। तो मेरा यही मुझे लगता है कि एज एन एक्टर वी हैव टू लाइक कीप चेंजिंग। आप एक चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप कंटेंट के पीछे जाते हो या बैनर के पीछे जाते हो? कंटेंट कंटेंट से बड़ा कुछ नहीं, बैनर्स खुद कंटेंट के पीछे जाते हैं। आप बोल रहे हो आपका कोटेशन है, मेरा कोटेशन नहीं है, तो आपने इससे जुड़ा हुआ कुछ मैं आई डोंट रिमेंबर गिविंग सच। कल वो दिल्ली की बात हो रही थी, आप अपने इन्होंने बोला था कि कैसे बॉम्बे इज अ मच सेफर सिटी फॉर वुमेन कंपेयर टू दिल्ली। ऐसा I'm almost 7 years back in comparison. To be honest, अभी 7 साल में क्या बदला है इनको पता नहीं। anyway, अभी जो देश के हालात हैं, अगर आपने नहीं बोला है तो इस विषय पे आपसे जानना चाहता हूँ कि जो देश के भी हालात हैं, जो रेप के जो केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि जैसे अभी हम भी कहा कि इस तरह कोई सवाल ना करें, तो आपने कोई ऐसी लिस्ट या ऐसा कुछ बना रखा है कि मुझे इन टॉपिक्स पे नहीं बोलना है, पॉलिटिक्स हुआ या इस तरह के कोई भी देश के अंदर का मुद्दा? अभी हम फिल्म प्रमोट करने आए तो यही है कि हम ज़्यादा लोगों तक फिल्म की बात पहुँचे। ऐसे कोई टॉपिक नहीं है, जब हम अलग से बैठेंगे तो सब तरह की बात करेंगे। शूटिंग के दौरान जयपुर में आपने शूटिंग की है बहुत, तो कुछ यादें ऐसी हो जो दिल के करीब हो, आप बताना चाहते हैं? यहाँ पे खाना में बहुत पसंद है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहा जो आपके दिल के करीब है? बहुत सारे हैं यार, एक मैं कह पाऊँगा शाहिद से लेकर बधाई दो, स्त्री, बहुत सारे हैं, एक विक्रम जैसे का जो किरदार है। तो फिल्म, अगर मुझे फिल्म में मेरा दिल लग जाता है, फिल्म मुझे बेहद पसंद आती है, तो तभी मुझे किरदार पसंद आता है। ड्राफ्ट है, फिल्म का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, सिवाय वजह कि सिर्फ मेरा कैरेक्टर उसमें जो पसंद आ रहा है। इवेंचुअली हम सब फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, फिल्म सबसे ऊपर होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। फिल्म, ये सब फिल्म हैं जो मैंने कुछ नाम लिए, और भी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और इसी वजह से उनके जो किरदार है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है जिसमें आप अपने आप को इजी मूड में ढाल लेते हो अपने आप को? कोई नहीं है, मैं खुद अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि क्या है मेरा फेवरेट होता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा, ये मैंने 6 फिल्में एक जैसी की है, हमेशा कोशिश करता हूँ अलग अलग जॉनर की फिल्म करने की, और उसी में मज़ा आता है, एक्साइटमेंट उसी में मिलती है। एक तरह करते रहेंगे तो फिर पॉइंट की बात कर